प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल संस्कृतानुराग पर। बच्चों, आज मैं NCERT द्वारा संचालित 7वीं कक्षा की संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीयो भागः के प्रथमः पाठः सुभाषितानि का अध्ययन करेंगे। तो आइए मैं आज के अपने निर्धारित पाठ को प्रारंभ करता हूँ। प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषितानि अर्थात अच्छी बातें। देखिए, पहला श्लोक, पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलमन्नं सुभाषितम् मूढ़ेः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। यहाँ कहा जा रहा है कि पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। क्या क्या? जलम, अन्नम। यहाँ जब तोड़ के आप पढ़ेंगे, यहाँ दिया हुआ है जलम अन्नम, इसका विच्छेद करेंगे तो जलम जोड़ अन्नम, तो जलम अन्नम सुभाषितम। कहा कि पृथ्वी के 3 रत्न हैं, इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। कौन कौन? जल अर्थात पानी, अन्नम अन्न अर्थात भोजन, और सुभाषितम अच्छी बातें। दूसरे लाइन को देखिए, मूढ़ेः पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा विधीयते। जबकि मूढ़ेः का अर्थ है मूर्खों के द्वारा, पाषाण खंडेषु पत्थर के टुकड़ों को, पाषाण अर्थात पत्थर, खंडेषु टुकड़ों को, रत्न संज्ञा विधीयते मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न के नाम से जाना जाता है। जबकि वस्तुतः इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुभाषित, अच्छी बातें। एक बार फिर से संक्षेप में देख लीजिए, इस पृथ्वी पर 3 रत्न हैं, या इस पृथ्वी में 3 रत्न हैं, पानी, अन्न अथवा भोजन और अच्छी बातें। जबकि मूर्खों के द्वारा पत्थर के टुकड़ों को रत्न के नाम से जाना जाता है। दूसरा श्लोक, सत्येन धारयते पृथ्वी सत्येन तपते रविः सत्येन वाति वायुश्च सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्येन धारयते पृथ्वी, यह पृथ्वी सत्य के कारण अपने स्थान पर टिकी हुई है। सत्येन तपते रविः, रवि का अर्थ है सूर्य। सूर्य सत्य के कारण ही तपता है, गर्म होता है। सूर्य में जो ऊर्जा है, उसमें जो ऊष्मा है, वह सत्य के कारण है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु का अर्थ है हवा, वाति अर्थात बहती है, सत्य के कारण हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, और सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। फिर से एक बार देखिए, सत्येन धारयते पृथ्वी, यह पृथ्वी सत्य के कारण अपने स्थान पर टिकी हुई है। सत्येन तपते रवि, सूर्य सत्य के कारण तपता है या गर्म होता है। सत्येन वाति वायुश्च, सत्य के कारण हवा बहती है। और सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सब कुछ सत्य में ही प्रतिष्ठित है। तीसरा श्लोक, दाने तपसि शौर्ये च विज्ञाने विनये नये विस्मयो न हि कर्तव्यो बहुरत्ना वसुंधरा। कहता है दाने अर्थात दान में, तपसी, तपसी का अर्थ है तपस्या में, शौर्ये, शौर्य में या पराक्रम में, विज्ञाने, विज्ञान में, विनय, विनय का अर्थ होता है विनम्रता, विनम्रता में, और नये,
नए का अर्थ हो गया नीति में। विस्मयो नो ही कर्तव्य, विस्मय या आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फिर से देखिए, दान में, तपसी तपस्या में, शौर्ये शौर्य में या पराक्रम में, विज्ञाने विज्ञान में, विनये विनम्रता में, नए और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए। विस्मय का अर्थ होता है आश्चर्य, आश्चर्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि बहुरत्ना वसुंधरा, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है, अर्थात इस पृथ्वी पर अनेक अद्भुत विचित्र आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं। अतः इन सभी चीजों पर आश्चर्य नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, कह रहा है इस पृथ्वी पर अनेक अद्भुत वस्तुएं हैं, आश्चर्यजनक वस्तुएं हैं। अतः दान करने में, तपस्या करने में, शौर्य अथवा पराक्रम में, विज्ञान में, विनम्रता में और नीति में आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह पृथ्वी अनेक रत्नों को धारण करने वाली है। चौथा श्लोक, सद्भिरेव सहासीत सद्भिः कुर्वीत संगतिम सद्भिर्विवादम मैत्रीम च न सद्भिः किंचिद आचरेत। कह रहा है कि सद्भिः, सद्भिः अर्थात सज्जनों के साथ, सद्भिः जोड़ एव हो गया सद्भिरेव पहला शब्द। तो सद्भिः अर्थात सज्जनों के साथ, सहासीत, सह आसीत, सह जोड़ आसीत, सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। संगति किसके साथ करनी चाहिए? सज्जनों के साथ। कहा कि सद्भिरेव सहासीत, सज्जनों के साथ उठना बैठना चाहिए। सद्भिः कुर्वीत संगतिम, सज्जनों के साथ संगति करनी चाहिए। सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, और सज्जनों के साथ विवाद, यहां विवाद का अर्थ झगड़ा नहीं है, बल्कि यहां विवाद का अर्थ है तर्क वितर्क। तो सज्जनों के साथ तर्क वितर्क और मित्रता करनी चाहिए, क्योंकि जब आप सज्जनों के साथ तर्क वितर्क करेंगे तो आपके ज्ञान में, आपके नॉलेज में वृद्धि होगी, आपका नॉलेज बढ़ेगा। तो कह रहा है सज्जनों के साथ विवाद और मैत्री, वाद विवाद और मैत्री, मैत्री मतलब मित्रता करनी चाहिए। नो औसद्भिः किंचिद आचरेत, नो नहीं, औसद्भिः, औसद्भिः सज्जन का उल्टा क्या होगा? दुर्जन। तो दुर्जनों के साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। नो सद्भिः किंचित आचरित, किंचित आचरित, किसी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। फिर से एक बार देखिए, हमें सज्जनों के साथ उठना बैठना एवं संगति करनी चाहिए। सज्जनों के साथ ही हमें विवाद अर्थात तर्क वितर्क एवं मित्रता करनी चाहिए। दुर्जनों के साथ हमें किसी भी प्रकार का कोई आचरण नहीं करना चाहिए। पांचवा श्लोक, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। कहता है धन धान्य प्रयोगेषु, धन संपत्ति के, धन धान्य के प्रयोग में, और क्या? विद्यायाः संग्रहेषु च, और विद्या संग्रहण में। विद्या संग्रहण विद्यार्जन करना, विद्या को प्राप्त करना में। और क्या कहा? आहारे, आहार अर्थात भोजन में,
व्यवहारे च, और व्यवहार में त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, इन सबों में लज्जा नहीं करनी चाहिए। किसमें? धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहण में, भोजन में और व्यवहार में लज्जा को त्याग कर लोग सुखी होता है। मान लीजिए आपकी कक्षा में शिक्षक पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के बाद उन्होंने आपसे पूछा समझ में आया? आपको समझ में नहीं आया और आपने कह दिया जी सर समझ में आ गया। इससे नुकसान किसका होगा, आपका या शिक्षक का? निश्चित तौर पे इससे नुकसान आपका होगा। इसमें लज्जा नहीं करनी चाहिए। आप किसी के यहाँ गए भोजन करने के लिए, आपको जितना खाना है उससे कम ही खाए, क्यों? लज्जावश कि लोग क्या कहेंगे कि ज़्यादा भोजन कर रहा है। तो यदि आप वहाँ लज्जा करेंगे, संकोच करेंगे, तो भूखा आपको रहना पड़ेगा। इसलिए कहा धन धान्य के प्रयोग में, विद्या संग्रहण में, आहार में अर्थात भोजन में और व्यवहार में लज्जा को त्याग कर लोग सुखी होते हैं। बहुत आसान था। छठा श्लोक, और जहां तक मैं समझता हूं इस पाठ का अंतिम श्लोक। क्षमा वशीकृति लोके क्षमया किंगनो साध्येत, क्षमा वशीकृतिर्लोके क्षमया किंगनो साध्यते, शांति खड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः। कहता है कि क्षमा वशीकृतिर्लोके, लोके मतलब संसारे, इस संसार में क्षमा, क्षमा मतलब किसी की गलती पर माफ करना। तो इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। वशीकरण का अर्थ है दूसरों को अपने वश में करना, अपने नियंत्रण में करना। मतलब इस संसार में आप क्षमा के द्वारा सबों को वश में कर सकते हैं। इस संसार में क्षमा सबसे बड़ा वशीकरण है। अर्थात क्षमा से इस संसार में सब कुछ साधा जा सकता है या सबों को अपने वश में, अपने कंट्रोल में किया जा सकता है। पहली पंक्ति का अर्थ शायद स्पष्ट हो गया कि क्षमा इस संसार में सबसे बड़ा वशीकरण है। अर्थात क्षमा से इस संसार में सब कुछ साधा जा सकता है या सबों को अपने वश में या कंट्रोल में किया जा सकता है। दूसरी पंक्ति को देखिए, शांति खड्गः करे यस्य। खड्ग का अर्थ होता है तलवार। शांति रूपी तलवार, यस्य करे यस्य, कर, कर मतलब हाथ, जिसके हाथ में है शांति रूपी तलवार, जिसके हाथ में है, जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, किम करिष्यति दुर्जनः, दुर्जन व्यक्ति या दुष्ट व्यक्ति उसका क्या कर सकते हैं। अर्थात जिस व्यक्ति के हाथ में शांति रूपी तलवार है, जिसने शांति को अपना आश्रय बना लिया, दुष्ट व्यक्ति या दुर्जन व्यक्ति उसका कुछ नहीं कर सकते, उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो बच्चों ये था आज का पाठ, बड़ा ही अच्छा था, अच्छे अच्छे श्लोक थे। यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं, इन शब्दार्थों को आप अच्छी तरह से देख लेंगे, संभव हो सके तो आप याद कर लें, क्योंकि आप याद कर लेंगे तो आपको आगे बहुत सुविधा होगी। अब कुछ अभ्यास कार्य की चर्चा करते हैं। यहाँ कह रहा है मैचिंग करने के लिए, मिलाने के लिए। सबसे पहले है धन धान्य प्रयोगेषु, इसमें हो जाएगा विद्यायाः संग्रहेषु च, इसमें आप मिला दीजिएगा विद्यायाः संग्रहेषु च। उसके बाद है विस्मयो न हि कर्तव्यः, इसमें मिलाइएगा बहुरत्ना वसुंधरा। तीसरे नंबर पर है सत्येन धार्यते पृथ्वी, इसमें मिलाइएगा सत्येन तपते रविः। उसके बाद सद्भिर्विवादम मैत्रीम च, इसमें हो जाएगा न सद्भिः किंचिदाचरेत,
नौ औषधिभिः किंचित आचरेत, पहला वाला जो है वो मिला दीजिएगा और अंत में हो जाएगा आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। ये हो गया। अब आते हैं तीसरे प्रश्न में। इसमें कह रहा है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखना है। पृथिव्याम कति रत्नानि, पृथ्वी के कितने रत्न हैं? तो श्लोक में था पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, तो यहां आप लिखिएगा त्रीणि, वन वर्ड आंसर है त्रीणि। दूसरा है मूढ़े कुत्र रत्न संज्ञा विधीयते, मूर्खों के द्वारा कहां या किसको रत्न के नाम से जाना जाता है, रत्न की संज्ञा दी जाती है? आप लिखिएगा पाषाण खंडेषु, पाषाण खंडेषु। गौ नंबर पृथ्वी केन धारयते, इसमें लिखिएगा सत्येन, वन वर्ड आंसर है सत्येन। घ नंबर में केह संगतिम कुर्वीत, इसमें आप लिखिएगा सद्भिः, सद्भिः। और अंत में लोके वशीकृति का, इसमें आप लिखिएगा क्षमा। चौथे प्रश्न में कह रहा है प्रश्न निर्माण करने, तो यहां सत्येन वाति वायुः, तो सत्येन में अंडरलाइन है, सत्येन को हटा दीजिएगा, उसके स्थान पर लिखिएगा केन, केन वाति वायुः और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिएगा। दूसरे में है सद्भिः एव सहासीत, तो सद्भिः के स्थान पर कीजिएगा केह, किम शब्दरूप पुल्लिंग में तृतीया एक बहुवचन, केह एव सहासीत और प्रश्नवाचक चिन्ह लगाइएगा। गौ नंबर में वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा को हटा दीजिएगा और वसुंधरा के स्थान पर लिखिएगा का, तो हो जाएगा का बहुरत्ना भवती और प्रश्नवाचक चिन्ह। घ नंबर में विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत, इसमें कर दीजिएगा विद्यायाः का हो जाएगा कस्याः, संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत और अंत में सद्भिः मैत्रीम कुर्वीत, तो सद्भिः मैत्रीम को हटाकर उसके स्थान पर कर दीजिएगा किम, उसके बाद कुर्वीत और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब है पांचवें प्रश्न में प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों का उत्तर लिखना है फुल सेंटेंस में, पूर्ण वाक्य में। कुत्र विस्मयः न कर्तव्यः, कहां विस्मय नहीं करना चाहिए, कहां संकोच नहीं करना चाहिए, इसमें आप लिखिएगा दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। श्लोक में दिया हुआ है ये सारे शब्द, उसी को लिखिएगा, फिर से सुन लीजिए। दाने तपसी शौर्ये विज्ञाने विनये नये च विस्मयः न कर्तव्यः। दूसरा प्रश्न ख नंबर पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि कानि, पृथ्वी के तीन रत्न कौन कौन हैं, इसका उत्तर लिखिएगा पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि च सन्ति, पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितानि च सन्ति। तीसरा प्रश्न त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत, लज्जा को त्याग कर कहाँ लोग सुखी होता है, इसका लिखिएगा धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। फिर से सुन लीजिए धन धान्य प्रयोगेषु विद्या संग्रहेषु आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। छठा प्रश्न में कुछ शब्द दिया गया है, इसमें कह रहा है आप इसको अलग अलग
विभाग में बांटिए, अलग अलग कैटेगरी में, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ये बहुत आसान है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, आप इसे कर लेंगे। जो पुल्लिंग वाला है उसको पुल्लिंग में कीजिएगा, जो स्त्रीलिंग वाला है उसे स्त्रीलिंग में, और नपुंसकलिंग वाले को नपुंसकलिंग में। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न, 7वां प्रश्न, इसमें कह रहा है कौन धातु है वो लिखना है। पहला है करोति, तो करोति में आप कीजिएगा क्री, क्री लिख दीजिएगा, धातु के नीचे क्री। उसके बाद है पश्य, इसमें लिखिएगा दृश्य, दृश्य, दृश्य धातु है। उसके बाद है भवेत, भवेत में भू धातु, भू। और अंत में है तिष्ठति, तिष्ठति में होता है स्था धातु, स्था। तो बच्चों ये था आज का पाठ और उसका अभ्यास कार्य। तो प्यारे छात्रों, अगर आपको मेरा आज का यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे आप लाइक, कमेंट एवं शेयर करके मुझे प्रोत्साहित करने का कार्य करें, ताकि आगे आपके लिए मैं और भी बेहतर एवं उपयोगी वीडियो बनाने का कार्य करता रहूं। साथ ही मेरे इस चैनल संस्कृतानुराग को यदि आप अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब कर लें एवं नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किए गए प्रत्येक वीडियो की सूचना सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो सके। तो आज के लिए इतना ही। सबों को मेरी ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।